आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे और ये टेंस काफ़ी अच्छा है और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हमारा जो आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। क्या है? हैज बीन, हैव बीन। और पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि, ये हमारी पहचान है। और एक चीज जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। और ये जो हमारा इसमें समय होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमने थोड़ा मोटा मोटा जान लिया, एक बार फिर बता दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होती है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाएंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और क्या करेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एवं हैव बीन होती है और मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि समय इसमें दो प्रकार का सर ने बताया है कि निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है। निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो कहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम कैसे जानेंगे कि कौन सा समय निश्चित है और कौन सा समय अनिश्चित है, अर्थात कहां पे सिंस लगाएंगे, कहां पे फॉर लगाएंगे। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कहां पर सिंस लगाएंगे और कहां पे फॉर लगाएंगे। पहला वाक्य है, मैं 4 महीने से हिंदी पढ़ रहा हूं। मैं 4 महीने से हिंदी पढ़ रहा हूं। तो 4 महीने से हिंदी पढ़ने का काम मैं, आई कर रहा है। अब आई एक वचन है कि बहुवचन है? आई हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। अब इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की। तो पढ़ना का माने होता है रीड, मीन्स होता है पढ़ना। ये हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग। क्या रीडिंग कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी लिख लीजिए, हिंदी हो गई। कब से रीडिंग कर रहे हैं? 4 महीने से। ये हमारी टाइमिंग है। 4 महीना हमारी क्या है? टाइमिंग है। तो हमको यही ध्यान देना है, अगर टाइमिंग दिया है तो वो अनिश्चित टाइम है कि निश्चित टाइम है। देखिए 4 महीने की बात किया है, अब ये एग्जैक्टली नहीं बताया कि कब के 4 महीने, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? अनिश्चित समय है। मतलब जिस समय तक कोई निश्चित ना हो वो अनिश्चित है। तो अनिश्चित के साथ क्या लगाएंगे? फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर। फॉर 4 years, सॉरी महीना है, 4 months। अगला है, तुम 8 बजे से कविता लिख रहे हो। तुम 8 बजे से कविता लिख रहे हो। कविता लिखने का काम कौन कर रहा है? यू। यू हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव बीन लगाएंगे। लगा दीजिए हैव बीन। अब तुम जो है कौन सी क्रिया कर रहे हैं? लिखने की क्रिया कर रहे हैं। लिखना का माने होता है
राइट मीन्स होता है लिखना, तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। क्या राइट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कविता, तो कविता की क्या होगी, पोयम। यू हैव बीन राइटिंग पोयम, तुम कविता लिख रहे हो, कब से, 8 बजे से। देखिए फिर टाइमिंग दिया है, कै बजे से, 8 बजे से। अब इसमें क्लियर बता दिया गया है, कोई डाउट वाला संदेह, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, एग्जैक्ट बताया गया है कि 8 बजे से। तो जब कोई टाइम एग्जैक्ट दे दे जिसमें कोई डाउट ना हो, तो वो हमारा टाइम कैसा होता है, निश्चित समय होता है। तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस 8 o'clock, 8 o'clock, फुल स्टॉप। तीसरा है, वह 3 दिन से भगवान की पूजा कर रही है, वह 3 दिन से भगवान की पूजा कर रही है। लड़की है या कोई महिला है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, सी। अब शी एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, हैज बीन, क्या लगाएंगे, हैज बीन। अच्छा, वह कौन सी क्रिया कर रही है, पूजा करने की क्रिया कर रही है, तो पूजा करना क्या माने होता है, वर्शिप, क्या माने होता है, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। तो ये पूजा करना हमारा मेन वर्ब है, सो हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, लगा दीजिए, वर्शिपिंग। सी हैज बीन वर्शिपिंग, सी माने वह हैज बीन वर्शिपिंग, पूजा कर रही है, किसकी पूजा कर रही है, भगवान की। तो जिसकी पूजा कर रही है उसको लिख दो, वर्शिपिंग द गॉड, भगवान की पूजा कर रही है, वह भगवान की पूजा कर रही है, कब से, 3 दिन से, कब से, 3 दिन से। अब देखिए टाइमिंग भी दिया है 3 दिन से। अब ये अनिश्चित है कि निश्चित है, ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानेंगे कि निश्चित है निश्चित है, जो टाइमिंग दिया हो उस पर ध्यान दिया करो, 3 दिन से। अब ये बताइए, आप सोच सकते हैं कि कब के 3 दिन से, वो कह रही है वह 3 दिन से भगवान की पूजा कर रही है, कि लगातार 3 दिन से, कि पता नहीं कब के 3 दिन से, कोई एग्जैक्टली नहीं दिया है कि कब के 3 दिन से। मतलब जब एग्जैक्ट ना पता हो तो वो अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित के साथ क्या लगाएंगे, फॉर 3 डेज, फुल स्टॉप। अगला है, रामू 4 साल से खाना नहीं खा रहा है, रामू 4 साल से खाना नहीं खा रहा है। रामू, रामू एक वचन है कि बहुवचन है, रामू एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में नकारात्मक वर्ड भी लगा हुआ है, क्या है, नकारात्मक वर्ड है। अगर नकारात्मक वर्ड आ जाए तो नकारात्मक वर्ड को हैज बीन के बीच में लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं, हैज और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, तो हमारा हो जाएगा रामू हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा, रामू हैज नॉट बीन। ठीक है, अब ये बताइए रामू कौन सी क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सी क्रिया, रामू 4 साल से खाना नहीं खा रहा है, तो खाना ना खाने का काम कर रहा है, तो खाना का माने होता है ईट, इसमें क्या लगा देंगे, ईटिंग, क्या नहीं खा रहा, खाना, ईटिंग द फूड। टाइम दिया है 4 साल से, टाइम दिया है 4 साल से नहीं खा रहा है, तो ये 4 साल निश्चित है क्या निश्चित है, बिल्कुल अनिश्चित है, कोई क्लियर नहीं है कि कब के 4 साल से, तो क्या लगाएंगे, फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, 4 years। अगला है, क्या आप सोमवार से स्कूल जा रहे हो, क्या आप सोमवार से स्कूल जा रहे हो। सुनिएगा बच्चों, अब ये हमारा जो वाक्य है प्रश्नवाचक है, अर्थात क्या से शुरू हुआ है, प्रश्नवाचक वर्ड पहले आ गया, अर्थात हमारा वाक्य जो है प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है तो हमको सबसे पहले कर्ता ही पहचानना है, क्या पहचानना है, कर्ता। तो सोमवार से स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, आप। आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू, क्या होती है, यू। ठीक है, अब ये बताइए, ये यू जो है, ये सब्जेक्ट यू जो है, एक वचन है कि बहुवचन, यू हमारा बहुवचन है, कौन सा है, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हैव बीन लगाएंगे, लेकिन हमारा वाक्य तो
प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हैव यू बीन, हैव यू बीन। अब सुनिएगा बच्चों, हमारे वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो हैव भी है और बीन भी है, हैव भी है और बीन भी है। हमारा वाक्य अगर प्रश्नवाचक आ जाए तो सबसे पहले हम कर्ता ही ढूंढेंगे, कर्ता हमको मिल जाएगा, फिर उसके पहले, कर्ता के पहले अर्थात कर्ता के अनुसार पहली वाली सहायक क्रिया लिखेंगे और फिर उसके बाद कर्ता के बाद बीन लगाएंगे। अगर ये हमारा कर्ता एक वचन होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते? हैज लगाते, फिर कर्ता फिर बीन। ठीक है, पहले हैज फिर कर्ता फिर बीन। यू हमारा बहुवचन है तो इसलिए सबसे पहले हमने हैव लगाया है, फिर कर्ता फिर बीन। अगर इसी में नकारात्मक वर्ड भी घुस जाता तो बीन के बाद क्या लगा देते? नॉट। क्या लगा देते? नॉट लगा देते। ठीक है, सॉरी, बीन के बाद नॉट नहीं लगाते। ठीक है, गलती हो गई। बीन के बाद नॉट नहीं लगाते, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते। ठीक है, कर्ता के तुरंत बाद क्या करते? नॉट लगाते। अब ये बताइए, इतना तो पहचान लिए कि अगर प्रश्नवाचक आएगा जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो कैसे यूज करेंगे, इतना समझ लिए। अब आप जो है, आप क्रिया कौन सी कर रहे हैं? जाने की। तो जाना का माना होता है गो। अब इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, लगा दिए। अब कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा है? सोमवार से। टाइम दे दिया, कब से जा रहा है? सोमवार से। तो सोमवार निश्चित है क्या? निश्चित है, तो सोमवार हमारा निश्चित टाइम है, एग्जैक्ट बता दिया, सोमवार से। ठीक है, तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस मंडे। अगला है, अतुल 2 घंटे से क्यों बात कर रहा है? अतुल 2 घंटे से क्यों बात कर रहा है? तो देखिए, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, बीच में प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आया है। अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्या आया है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। क्या होती है? व्हाई। अब लिख दिए, क्योंकि अंग्रेजी हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इस वाक्य में हम कर्ता पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? कर्ता। तो कर्ता कौन है? बात करने का काम कौन कर रहा है? अतुल, अतुल। अब ये बताइए, अतुल एक वचन है कि बहुवचन है? अतुल हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन। तो अतुल के पहले क्या लगा दीजिए? हैज, और अतुल के बाद क्या लगा देंगे? बीन। ठीक है, अब अतुल क्रिया कौन सी कर रहा है? बात करना। तो बात करना का माना होता है टॉक, आईएनजी लगा दीजिए तो हो जाएगा टॉकिंग। कब से बात कर रहा है? 2 घंटे से। अब 2 घंटा ये कैसा टाइम है? अनिश्चित टाइम है, पता नहीं कब के 2 घंटे से। ठीक है, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। अगला है, विराट 2 महीने से छक्का क्यों मार रहा है? विराट 2 महीने से छक्का क्यों मार रहा है? बीच में भी आ गया प्रश्नवाचक वर्ड, तो अंग्रेजी लिखना है इसकी पहले व्हाई। अब हमको कर्ता पहचानना है। 2 महीने से छक्का मारने का काम कौन कर रहे हैं? विराट। तो लिख दीजिए विराट। अब विराट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है? विराट हमारा एक वचन है, तो हैज भी लगाएंगे। तो विराट के पहले हैज लगा दो, तो विराट के बाद क्या कर दो? बीन लगा दो। विराट क्रिया कौन सी कर रहा है? छक्का मारने की। तो छक्का मारने का माने होता है हिटिंग 6। क्या माने होता है? हिटिंग 6, हिटिंग 6। कब से छक्का मार रहा है? 2 महीने से। अब ये 2 महीना निश्चित है क्या? निश्चित है, क्लियर नहीं पता कि कब के 2 महीने से। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर 2 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क। अगला है, अमन 3 दिन से क्या खा रहा है? फिर बीच में प्रश्नवाचक वर्ड आ रहा है। अमन 3 दिन से क्या खा रहा है? तो क्या की अंग्रेजी? व्हाट।
3 दिन से खाने का काम कौन कर रहा है? अमन। अमन एक वचन है कि बहुवचन है? अमन हमारा एक वचन है, तो अमन के पहले हैज लगा देंगे और बाद में क्या लगाएंगे? बीन। और याद रहे, अगर इसी प्रश्नवाचक वाक्य में नाट आ जाता, प्रश्नवाचक भी होता, नाट भी आ जाता, तो हम बीन के पहले अर्थात अमन के बाद नाट लगा देते। ठीक है, अब ये बताइए अमन क्रिया कौन सी कर रहा है? खाने की। तो खाना का माने होता है ईट, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या खा रहा है, नहीं बताया गया तो छोड़ दीजिए। कब से खा रहा है? 3 दिन से। कब से? 3 दिन से। तो 3 दिन हमारा क्या है? अगर कोई दिन आ जाए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ये अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अनिश्चित के लिए 4 लगाएंगे, 4 3 days। अगला है, क्या सूर्य 2 घंटे से चमक रहा है? क्या सूर्य 2 घंटे से चमक रहा है? अब देखिए शुरू में आया है प्रश्नवाचक वर्ड, तो सबसे पहले हम कर्ता ही पहचानेंगे। तो 2 घंटे से चमकने का काम कौन कर रहा है? सूर्य। तो द सन। अब सूर्य एक वचन है कि बहुवचन है? सूर्य हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज में। तो कर्ता के पहले हैज लिख दो, कर्ता के पहले क्या लिखेंगे? हैज। हैज द सन, और कर्ता के बाद में क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। अगर इसमें नाट नकारात्मक वर्ड आ जाता तो सन के बाद लगा देते नाट, सन के बाद क्या कर देते? नाट लगा देते। अब सूर्य कौन सी क्रिया कर रहा है? चमकने की क्रिया। तो चमकना क्या माना होता है? साइन। अब इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, तो हो जाएगा साइनिंग। कब से चमक रहा है? 2 घंटे से। क्लियर नहीं पता कि कब के 2 घंटे से। क्या लगाएंगे? फॉर 2 hours। अगला है, सुरेश 5 बजे से सड़क पर क्यों टहल रहा है? सुरेश 5 बजे से सड़क पर क्यों टहल रहा है? सुरेश 5 बजे से सड़क पर क्यों टहल रहा है? तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। बीच में आया है प्रश्नवाचक वर्ड क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लो, वाई। अब कर्ता पहचानेंगे। 5 बजे से सड़क पर टहलने का काम कौन कर रहा है? सुरेश। लिख लो सुरेश। सुरेश। सुरेश एक वचन है कि बहुवचन? सुरेश हमारा एक वचन है, तो सुरेश के पहले हैज लगा दो, और सुरेश के बाद क्या करना है? बीन लगाना है। बीन लगा दिए। नकारात्मक वर्ड आता तो सुरेश के बाद नाट लगा देते। ठीक है, सुरेश क्रिया कौन सी कर रहा है? टहलने की। तो टहलना क्या माना होता है? वॉकिंग। तो वॉकिंग हो गया। वॉक मीन्स होता है टहलना, और मेन वर्ब है तो इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। वॉकिंग। कहां पे वॉकिंग कर रहे हैं? सड़क पर। तो सड़क पर की अंग्रेजी? ऑन द रोड। सड़क पर वो कब से टहल रहा है? 5 बजे से। क्लियर बता दिया, 5 बजे से। ठीक है, अब ये बताइए 5 बजे निश्चित है क्या? निश्चित है, तो निश्चित है क्या लगाएंगे? सिंस 5 o'clock। और एक चीज समझ लीजिए, ये जैसे साधारण वाले आ गए हैं, मैं 4 महीने से हिंदी पढ़ रहा हूं। अगर इसमें कोई नकारात्मक वर्ड आ जाता कि मैं 4 महीने से हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 4 महीने से हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, हैव बीन, हैव और बीन के बीच में नाट लगा देते, हैव और बीन के बीच में नाट लगा देते, तो हमारा नकारात्मक वाक्य बन जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, और ये टेंस काफी अच्छा है
और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हमारा जो आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। क्या है? हैज बीन, हैव बीन। और पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि, ये हमारी पहचान है। और एक चीज जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। और ये जो हमारा इसमें समय होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमने थोड़ा मोटा मोटा जान लिया, एक बार फिर बता दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होती है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाएंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और क्या करेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एवं हैव बीन होती है और मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि समय इसमें दो प्रकार का सर ने बताया है कि निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है। निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो कहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम कैसे जानेंगे कि कौन सा समय निश्चित है और कौन सा समय अनिश्चित है, अर्थात कहां पे सिंस लगाएंगे, कहां पे फॉर लगाएंगे। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कहां पर सिंस लगाएंगे और कहां पे फॉर लगाएंगे। पहला वाक्य है, मैं 4 महीने से हिंदी पढ़ रहा हूं। मैं 4 महीने से हिंदी पढ़ रहा हूं। तो 4 महीने से हिंदी पढ़ने का काम मैं, आई कर रहा है। अब आई एक वचन है कि बहुवचन है? आई हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। अब इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की। तो पढ़ना का माने होता है रीड, मीन्स होता है पढ़ना। ये हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग। क्या रीडिंग कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी लिख लीजिए, हिंदी हो गई। कब से रीडिंग कर रहे हैं? 4 महीने से। ये हमारी टाइमिंग है। 4 महीना हमारी क्या है? टाइमिंग है। तो हमको यही ध्यान देना है, अगर टाइमिंग दिया है तो वो अनिश्चित टाइम है कि निश्चित टाइम है। देखिए 4 महीने की बात किया है। अब ये एग्जैक्टली नहीं बताया कि कब के 4 महीने, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? अनिश्चित समय है। मतलब जिस समय तक कोई निश्चित ना हो वो अनिश्चित है। तो अनिश्चित के साथ क्या लगाएंगे? फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर। फॉर 4 इयर्स, सॉरी महीना है, 4 मंथ। अगला है, तुम 8 बजे से कविता लिख रहे हो। तुम 8 बजे से कविता लिख रहे हो। कविता लिखने का काम कौन कर रहा है? यू। यू हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव बीन लगाएंगे। लगा दीजिए हैव बीन। अब तुम जो है कौन सी क्रिया कर रहे हैं? लिखने की क्रिया कर रहे हैं। लिखना का माने होता है राइट, मीन्स होता है लिखना। तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। क्या राइट कर रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? कविता। तो
तो कविता की क्या होगी? पोयम। यू हैव बीन राइटिंग पोयम, तुम कविता लिख रहे हो। कब से? 8 बजे से। देखिए फिर टाइमिंग दिया है, कै बजे से? 8 बजे से। अब इसमें क्लियर बता दिया गया है, कोई डाउट वाला संदेह, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, एग्जैक्ट बताया गया है कि 8 बजे से। तो जब कोई टाइम एग्जैक्ट दे दे जिसमें कोई डाउट ना हो, तो वो हमारा टाइम कैसा होता है? निश्चित समय होता है। तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस 8 o'clock, 8 o'clock। तीसरा है, वह 3 दिन से भगवान की पूजा कर रही है। वह 3 दिन से भगवान की पूजा कर रही है। लड़की है या कोई महिला है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सी। अब शी एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन। अच्छा, वह कौन सी क्रिया कर रही है? पूजा करने की क्रिया कर रही है। तो पूजा करना क्या माने होता है? वर्शिप। क्या माने होता है? वर्शिप मींस होता है पूजा करना। तो ये पूजा करना हमारा मेन वर्ब है। सो हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। लगा दीजिए, वर्शिपिंग। शी हैज बीन वर्शिपिंग। सी माने वह, हैज बीन वर्शिपिंग पूजा कर रही है। किसकी पूजा कर रही है? भगवान की। तो जिसकी पूजा कर रही है उसको लिख दो वर्शिपिंग द गॉड। भगवान की पूजा कर रही है, वह भगवान की पूजा कर रही है। कब से? 3 दिन से। कब से? 3 दिन से। अब देखिए टाइमिंग भी दिया है 3 दिन से। अब ये अनिश्चित है कि निश्चित है? ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानेंगे कि निश्चित है निश्चित है? जो टाइमिंग दिया हो उस पर ध्यान दिया करो। 3 दिन से। अब ये बताइए, आप सोच सकते हैं कि कब के 3 दिन से? वो कह रही है वह 3 दिन से भगवान की पूजा कर रही है, कि लगातार 3 दिन से, कि पता नहीं कब के 3 दिन से। कोई एग्जैक्टली नहीं दिया है कि कब के 3 दिन से। मतलब जब एग्जैक्ट ना पता हो तो वो अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित के साथ क्या लगाएंगे? फॉर 3 days। अगला है, रामू 4 साल से खाना नहीं खा रहा है। रामू 4 साल से खाना नहीं खा रहा है। रामू एक वचन है कि बहुवचन है? रामू एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में नकारात्मक वर्ड भी लगा हुआ है। क्या है? नकारात्मक वर्ड है। अगर नकारात्मक वर्ड आ जाए तो नकारात्मक वर्ड को हैज बीन के बीच में लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? हैज और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। तो हमारा हो जाएगा रामू हैज नॉट बीन। क्या हो जाएगा? रामू हैज नॉट बीन। ठीक है। अब ये बताइए, रामू कौन सी क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है? कौन सी क्रिया? रामू 4 साल से खाना नहीं खा रहा है। तो खाना ना खाने का काम कर रहा है। तो खाना का माने होता है ईट। इसमें क्या लगा देंगे? ईटिंग। क्या नहीं खा रहा? खाना। ईटिंग द फूड। टाइम दिया है 4 साल से। टाइम दिया है 4 साल से नहीं खा रहा है। तो ये 4 साल निश्चित है क्या निश्चित है? बिल्कुल अनिश्चित है। कोई क्लियर नहीं है कब के 4 साल से। तो क्या लगाएंगे? फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। 4 years। अगला है, क्या आप सोमवार से स्कूल जा रहे हो? क्या आप सोमवार से स्कूल जा रहे हो? सुनिएगा बच्चों, अब ये हमारा जो वाक्य है प्रश्नवाचक है, अर्थात क्या से शुरू हुआ है। प्रश्नवाचक वर्ड पहले आ गया, अर्थात हमारा वाक्य जो है प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है तो हमको सबसे पहले कर्ता ही पहचानना है। क्या पहचानना है? कर्ता। तो सोमवार से स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? आप। आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। ठीक है। अब ये बताइए, ये यू जो है, ये सब्जेक्ट यू जो है, एक वचन है कि बहुवचन? यू हमारा बहुवचन है। कौन सा है? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हैव बीन लगाएंगे। लेकिन हमारा वाक्य तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हैव यू बीन। हैव यू बीन। अब सुनिएगा बच्चों,
सबसे पहले हम कर्ता ही ढूंढेंगे। कर्ता हमको मिल जाएगा, फिर उसके पहले, कर्ता के पहले अर्थात कर्ता के अनुसार पहली वाली सहायक क्रिया लिखेंगे और फिर उसके बाद कर्ता के बाद बीन लगाएंगे। अगर ये हमारा कर्ता एक वचन होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, हैज लगाते, फिर कर्ता फिर बीन। ठीक है, पहले हैज फिर कर्ता फिर बीन। यूं हमारा बहुवचन है तो इसलिए सबसे पहले हमने हैव लगाया है, फिर कर्ता फिर बीन। अगर इसी में नकारात्मक वर्ड भी घुस जाता तो बीन के बाद क्या लगा देते, नॉट। क्या लगा देते, नॉट लगा देते। ठीक है, सॉरी, बीन के बाद नॉट नहीं लगाते। ठीक है, गलती हो गई, बीन के बाद नॉट नहीं लगाते, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते। ठीक है, कर्ता के तुरंत बाद क्या करते, नॉट लगाते। अब ये बताइए, इतना तो पहचान लिए कि अगर प्रश्नवाचक आएगा जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो कैसे यूज करेंगे, इतना समझ लिए। अब आप जो है, आप क्रिया कौन सी कर रहे हैं, जाने की। तो जाना का माना होता है गो। अब इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, लगा दिए। अब कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा है, सोमवार से, टाइम दे दिया। कब से जा रहा है, सोमवार से। तो सोमवार निश्चित है क्या, निश्चित है, तो सोमवार हमारा निश्चित टाइम है, एग्जैक्ट बता दिया सोमवार से। ठीक है, तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मंडे। अगला है, अतुल 2 घंटे से क्यों बात कर रहा है। अतुल 2 घंटे से क्यों बात कर रहा है। तो देखिए, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, बीच में प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आया है। अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, क्या आया है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। क्या होती है, व्हाई। अब लिख दिए, क्योंकि अंग्रेजी हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इस वाक्य में हम कर्ता पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, कर्ता। तो कर्ता कौन है, बात करने का काम कौन कर रहा है, अतुल, अतुल। अब ये बताइए, अतुल एक वचन है कि बहुवचन है, अतुल हमारा एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन। तो अतुल के पहले क्या लगा दीजिए, हैज, और अतुल के बाद क्या लगा देंगे, बीन। ठीक है, अब अतुल क्रिया कौन सी कर रहा है, बात करना। तो बात करना का माना होता है टॉक, आईएनजी लगा दीजिए तो हो जाएगा टॉकिंग। कब से बात कर रहा है, 2 घंटे से। अब 2 घंटा ये कैसा टाइम है, अनिश्चित टाइम है, पता नहीं कब के 2 घंटे से। ठीक है, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। अगला है, विराट 2 महीने से छक्का क्यों मार रहा है। विराट 2 महीने से छक्का क्यों मार रहा है। बीच में भी आ गया प्रश्नवाचक वर्ड, तो अंग्रेजी लिखना है इसकी पहले, व्हाई। अब हमको कर्ता पहचानना है, 2 महीने से छक्का मारने का काम कौन कर रहे हैं, विराट। तो लिख दीजिए विराट। अब विराट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, विराट हमारा एक वचन है तो हैज भी लगाएंगे। तो विराट के पहले हैज लगा दो, तो विराट के बाद क्या कर दो, बीन लगा दो। विराट क्रिया कौन सी कर रहा है, छक्का मारने की। तो छक्का मारना क्या माने होता है, हिटिंग 6। क्या माने होता है, हिटिंग 6, हिटिंग 6। कब से छक्का मार रहा है, 2 महीने से। अब ये 2 महीना निश्चित है क्या, निश्चित है, क्लियर नहीं पता कि कब के 2 महीने से। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क। अगला है, अमन 3 दिन से क्या खा रहा है। फिर बीच में प्रश्नवाचक वर्ड आ रहा है, अमन 3 दिन से क्या खा रहा है। तो क्या की अंग्रेजी, व्हाट। अब हम पहचानेंगे कर्ता, 3 दिन से खाने का काम कौन कर रहा है, अमन। अमन एक वचन है कि बहुवचन है, अमन हमारा एक वचन है, तो अमन के पहले हैज लगा देंगे और बाद में क्या लगाएंगे, बीन। और याद रहे, अगर इसी प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट आ जाता, प्रश्नवाचक भी होता, नॉट भी आ जाता, तो हम
बीन के पहले अर्थात अमन के बाद नाट लगा देते। ठीक है, अब ये बताइए अमन क्रिया कौन सी कर रहा है? खाने की। तो खाना का माने होता है ईट, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या खा रहा है, नहीं बताया गया तो छोड़ दीजिए। कब से खा रहा है? 3 दिन से। कब से? 3 दिन से। तो 3 दिन हमारा क्या है? अगर कोई दिन आ जाए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ये अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अनिश्चित के लिए 4 लगाएंगे, 4 3 डेज। अगला है, क्या सूर्य 2 घंटे से चमक रहा है? क्या सूर्य 2 घंटे से चमक रहा है? अब देखिए शुरू में आया है प्रश्नवाचक वर्ड, तो सबसे पहले हम कर्ता ही पहचानेंगे। तो 2 घंटे से चमकने का काम कौन कर रहा है? सूर्य। तो द सन। अब सूर्य एक वचन है कि बहुवचन है? सूर्य हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज में। तो कर्ता के पहले हैज लिख दो, कर्ता के पहले क्या लिखेंगे? हैज। हैज द सन, और कर्ता के बाद में क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। अगर इसमें नाट नकारात्मक वर्ड आ जाता तो सन के बाद लगा देते नाट, सन के बाद क्या कर देते? नाट लगा देते। अब सूर्य कौन सी क्रिया कर रहा है? चमकने की क्रिया। तो चमकना क्या माना होता है? साइन। अब इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, तो हो जाएगा साइनिंग। कब से चमक रहा है? 2 घंटे से। क्लियर नहीं पता कि कब के 2 घंटे से। क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। अगला है, सुरेश 5 बजे से सड़क पर क्यों टहल रहा है? सुरेश 5 बजे से सड़क पर क्यों टहल रहा है? सुरेश 5 बजे से सड़क पर क्यों टहल रहा है? तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। बीच में आया है प्रश्नवाचक वर्ड क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लो, वाई। अब कर्ता पहचानेंगे। 5 बजे से सड़क पर टहलने का काम कौन कर रहा है? सुरेश। लिख लो सुरेश। सुरेश, सुरेश एक वचन है कि बहुवचन? सुरेश हमारा एक वचन है, तो सुरेश के पहले हैज लगा दो, और सुरेश के बाद क्या करना है? बीन लगाना है। बीन लगा दिए। नकारात्मक वर्ड आता तो सुरेश के बाद नाट लगा देते। ठीक है, सुरेश क्रिया कौन सी कर रहा है? टहलने की। तो टहलना क्या माना होता है? वॉकिंग। तो वॉकिंग हो गया। वॉक मीन्स होता है टहलना, और मेन वर्ब है तो इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। वॉकिंग। कहां पे वॉकिंग कर रहे हैं? सड़क पर। तो सड़क पर की अंग्रेजी? ऑन द रोड। सड़क पर वो कब से टहल रहा है? 5 बजे से। क्लियर बता दिया, 5 बजे से। ठीक है, अब ये बताइए 5 बजे निश्चित है क्या निश्चित है? तो निश्चित है, क्या लगाएंगे? सिंस 5 o'clock। और एक चीज समझ लीजिए, ये जैसे साधारण वाले आ गए हैं, मैं 4 महीने से हिंदी पढ़ रहा हूं। अगर इसमें कोई नकारात्मक वर्ड आ जाता कि मैं 4 महीने से हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 4 महीने से हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, हैव बीन, हैव और बीन के बीच में नाट लगा देते, हैव और बीन के बीच में नाट लगा देते, तो हमारा नकारात्मक वाक्य बन जाता।